अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी साइंसेस या लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स कि बायोलॉजी बाकी फील्ड के साथ कैसी इसकी कनेक्शन है या इसका उनके साथ क्या लिंक है, ठीक है, उसके साथ क्या मिलाव है, क्या लिंकेज है। तो वो आज की इस वीडियो में बनेंगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी साइंसेस क्या होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि वो फील्ड या वो सब्जेक्ट जो मुख्तलिफ एजुकेशन के जो सिस्टम है उनके साथ वो रिलेटेड हो, ठीक है। जो एजुकेशन के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हो उनके साथ रिलेटेड हो तो इसको मल्टी डिसिप्लिनरी साइंसेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे साथ लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड होता है, क्योंकि हमारे साथ जो बायोलॉजी होती है उसका बाकियों जो फील्ड्स हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोजियोग्राफी एक्सेट्रा, इनके साथ इसका लिंकेज है। क्योंकि लिंकेज इसलिए है कि मुख्तलिफ ऐसे एक्सपेक्ट्स है, ठीक है, बायोलॉजी के जो रिलेट करते थालों के उसका इन बाकियों फील्ड्स के साथ, ठीक है। और इसी तरह से ये जो फील्ड्स है और इनका जो कनेक्शन है ये किस वजह से, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो सारे इन जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एक इस तरह से इकोनॉमिक्स वगैरह एक्सेट्रा, इनके साथ इनका क्या है, कनेक्शन है, लिंकेज है, वो उसके बिना अधूरे होते हैं, उसके थ्रू मुताबिक ही वो पूरे होते हैं। इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ है जो हम आज पढ़ेंगे बायोफिजिक्स, उसमें से पढ़ेंगे बायो एंड फिजिक्स, जो फिजिक्स और बायोलॉजी का लिंकेज है उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अच्छा चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोफिजिक्स का मतलब क्या है। इसकी सबसे पहले डिफिनेशन हम देखेंगे। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है ये पेपर के लिए भी आपने याद रखना है, इसी तरह से ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इनमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है पेपर्स में, 9th क्लास के पेपर में अक्सर। तो उसके लिए क्या करना है, आपने ये सीक्वेंस के पहले बायोफिजिक्स की हेडिंग देनी है, उसके बाद डिफिनीशन, फिर डेवलपमेंट, ठीक है, उसके बाद यूजेस ऑफ बायोफिजिक्स, फिर एग्जांपल्स, फिर फर्स्ट एग्जांपल एंड देन सेकंड एग्जांपल। इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पूरे के पूरे पक्के के पक्के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सारे जितने टॉपर्स होते हैं वो इसी सीक्वेंस ही अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब इसको समझते हैं कि क्या है ये बायोफिजिक्स। The study of biological processes using the principles of physics। तो यहाँ पे देखिए स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उनकी स्टडी को यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, किस चीज की बुनियाद पे, किस चीज को इस्तेमाल करते हुए, जो फिजिक्स के उसूल है उनको इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उनके मुताले को हम बायोफिजिक्स बोलते हैं। मतलब जो फिजिक्स के उसूल होते हैं उनके मुताबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस या लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस को स्टडी करना, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ बायोफिजिक्स है। अब इसकी डेवलपमेंट कब हुई, ये कब वजूद में आया था, ठीक है। तो डेवलपमेंट बायोफिजिक्स डेवलप्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जब हो गया दूसरा जंग अजीम, तो उसके बाद ही इसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, यूजेस ऑफ बायोफिजिक्स कि बायोफिजिक्स के इस्तेमालात क्या है, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हमने बायोफिजिक्स को तो जान लिया, इसके इस्तेमालात क्या है और इस ये क्यों हमें समझा रहे, ये बता रहे हैं, ठीक है, वजह क्या है। ओके, बायोफिजिक्स इज यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी सच एज फिजियोलॉजी, बायोएनर्जेटिक्स, न्यूरोसाइंसेस, फार्माकोलॉजी एक्सेट्रा। अब बायोफिजिक्स जो है हमारे साथ ये मुख्तलिफ किस्म के जो फील्ड्स है बायोलॉजी के, उसमें हमारे साथ फिजियोलॉजी, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में ये जो ब्रांचेस ऑफ हमारे साथ बायोलॉजी की जितने मेन ब्रांचेस है और सब ब्रांचेस उसके मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें हमने फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है, और इस फार्माकोलॉजी के बारे में भी पढ़ा है। और बायो एनर्जेटिक ये भी ब्रांच हमारे साथ बायोलॉजी की, ठीक है, जिसमें हम ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है किस तरह वो यूज होती है, किस तरह उसकी प्रोडक्शन होती है, वो सारा का सारा प्रोसेस है, तो वो बायो एनर्जेटिक में हम पढ़ते हैं। और न्यूरो जो साइंसेज होती है जो हमारे साथ नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसकी रिलेटेड है, ठीक है, तो जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे साथ और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे साथ आ जाते हैं, तो ये न्यूरो साइंस। और फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स हो गए, जिसके बारे में जिसमें हम ड्रग्स की सिंथेसिस, ड्रग के यूजेस, ठीक है, वो सारे फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में तो फार्माकोलॉजी,
और फिजियोलॉजी में हम बॉडी की जो फंक्शन होती है, बॉडी के पार्ट्स के जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो बायोफिजिक्स क्या होता है? बायोफिजिक्स जो है वो मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, ये जो मुख्तलिफ फील्ड्स है इनके साथ इसका ताल्लुक है। ठीक है, अब मैं और इस बात को वाज़ेह करने के लिए आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि ये बात और भी आपको वाज़ेह हो जाएगी। एग्जांपल, सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारे साथ, फोटोसिंथेसिस फॉलोज द लॉज ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग द ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट। इसमें बताया जा रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस के जरिए हमारे साथ क्या बनते हैं, जो ग्रीन लीव्स होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, वहां पे या ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहां पे हमारे साथ क्या फूड बनते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब हमारे साथ फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो ये जो फिजिक्स के लॉज है उसको फॉलो करता है। कब करता है? जब हमारे साथ लाइट की ऑब्जर्प्शन होती है। और लाइट के बारे में हम किस में, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, वो फोटॉन का जो किस तरह और फिर इस तरह से लाइट किस तरह से आती है। ठीक है, तो ये सारी जो स्टडी होती है और उसकी फिर ऑब्जर्वेशन किस तरह से होती है, तो ये स्टडी हम अक्सर फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, आगे जाके आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इसके बारे में। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारे साथ फिजिक्स के उसूल को फॉलो करते हुए हमारे साथ फूड तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हुआ। इसके अलावा सेकंड जो है, सिमिलरली यूजिंग एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन फॉर डायग्नोसिस पर्पस एंड लैब फॉलोज द लॉ ऑफ फिजिक्स। इस तरह कह रहे हैं कि जो एक्सरे है, जो हमारे साथ एक्सरे मौजूद है, जो हड्डियों के फ्रैक्चर को देखने के लिए, उसमें जो मसला हो उसको देखने के लिए हम वो एक्सरे करते हैं। इसके अलावा एमआरआई और सीटी स्कैन जो हम करते हैं जब कोई मसला हो, मॉलिक्यूलर या टिश्यू लेवल पे कोई मसला हो, ठीक है, या कोई नर्व खराब हो या इस तरह से कोई आर्ट किसी जगह पे वो हो जो अननोन हो, जो उसको देखना हो, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, हमारे सीटी स्कैन करवाते हैं। और उसके लिए फिर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है जो कि फिजिक्स के उसूल के मुताबिक ही वो बनी होती है। फिर उसका जो रिजल्ट भी बनता है तो वो भी फिर, क्योंकि उसमें वो फिजिक्स फॉलो के थ्रू ही वो बने हुए है। ठीक है, तो जब फिर वो रिजल्ट आ जाता है तो फिर डॉक्टर देख लेते हैं तो पेशेंट का वो क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो भी पेशेंट होता है उसका हमें पता चल जाता है कि ये मसला है और यहाँ पे मसला है। तो इसलिए कहते हैं कि फिजिक्स का जो है बायोलॉजी के साथ क्या है, एक लिंकेज है, एक कनेक्शन है, और इस लिंकेज और कनेक्शन को हम बायोफिजिक्स बोलते हैं। तो बायोफिजिक्स के बारे में, और ये हमारे साथ क्यों मल्टी डिसिप्लिनरी साइंसेज इनको बोलते हैं, या इंटर मल्टी डिसिप्लिनरी साइंसेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे साथ एक फील्ड बाकी फील्ड के साथ क्या है, जुड़ा हुआ एक कनेक्शन है। ठीक है, तो ये थी बायोफिजिक्स के बारे में, उसकी डिफिनीशन होगी, डेवलपमेंट होगी, यूजेस ऑफ बायोफिजिक्स, एग्जांपल 1 फर्स्ट। तो आज की इस वीडियो में ये पहला हो गया। आने वाले जो बाकी है, जो कोर्स के हिसाब से है उसके बारे में हम, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हमारे साथ, बायोजियोग्राफी हो गया, ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अगर इसमें कोई मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और इसी तरह से अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर मोहम्मद सनान के नाम से आप सर्च कर सकते हो वहाँ पे, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए और आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपकी राय ले लूँगा और फिर उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो या लेक्चर्स तैयार करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा ज़रूर दबाइए, और फिर उसके बाद छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको भी दबाइए, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।